नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। अमरावती संसदीय क्षेत्र में जहां एक और महायुति के तहत सीट के बंटवारे और प्रत्याशी के नाम की घोषणा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, वहीं महायुति में शामिल रहने वाले विधायक बच्चू कडू द्वारा आज एक ऐसी घोषणा की गई जिससे अमरावती की राजनीति में काफी तूफान आ गया है। विधायक बच्चू कडू ने साफ तौर पर कहा कि यदि महायुति द्वारा नवनीत राणा को उम्मीदवार बनाया जाता है तो वे नवनीत राणा का प्रचार करने की बजाय महायुति से बाहर निकलना पसंद करेंगे। साथ ही महायुति प्रत्याशी के खिलाफ अमरावती संसदीय क्षेत्र में प्रहार जनशक्ति पार्टी का प्रत्याशी भी खड़ा करेंगे। विधायक बच्चू कडू के मुताबिक वे राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के प्रति रहने वाले अपने प्रेम की वजह से अपनी खुद की दिक्कतें बढ़ा रहे हैं, क्योंकि शिंदे की ओर देखते हुए वे कई बातों और मुद्दों को अनदेखा करते आए हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग उन्हें हल्के में लेकर सस्ता समझने लगे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए कि वे किसी के गुलाम नहीं है और किसी के सामने लाचार तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में अगर कोई उन्हें हल्के में ले रहा है तो वे उसे बहुत जल्द पूरे राज्य में जोरदार झटका देने की तैयारी में है। विगत कुछ समय से यह चर्चा काफी जोर पकड़ रही थी कि इस बार अमरावती संसदीय सीट शिवसेना को देने की बजाय भाजपा द्वारा महायुति के तहत अपने पास रखी जाएगी और भाजपा के कमल चुनाव चिन्ह पर प्रत्याशी खड़ा किया जाएगा। महायुति के तहत भाजपा की ओर से प्रत्याशी बनाए जाने वाले संभावित नामों में पूर्व सांसद आनंदराव अड़सूल के नाम का भी समावेश है। इसे लेकर जानकारी और प्रतिक्रिया हेतु संपर्क किए जाने पर पूर्व सांसद आनंदराव अड़सूल ने मंडल न्यूज से कहा कि निश्चित तौर पर वे एक बार फिर अमरावती संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं और इस बारे में लगातार पार्टी के नेता व राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि वे हमेशा धनुष्बाण चुनावी चिन्ह पर चुनाव लड़ते आए हैं और इस समय भी धनुष्बाण का चुनावी चिन्ह शिंदे गुट वाली शिवसेना के पास है, ऐसे में वे निश्चित तौर पर अपने पुराने चुनावी चिन्ह यानी धनुष्बाण के साथ ही चुनावी मैदान में उतरना चाहेंगे। हालांकि इस बारे में अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। उधर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के जिला प्रमुख दिनेश बूब द्वारा स्पष्ट किया गया कि महाविकास आघाड़ी के तहत अमरावती संसदीय सीट शिवसेना उपाठा के हिस्से में ही छूटनी चाहिए। इस बात के लिए वे नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन तक अपनी ओर से महाविकास आघाड़ी में पूरा प्रयास करेंगे और पार्टी नेतृत्व को इस बारे में मनाने की पूरी कोशिश भी की जाएगी। लेकिन यदि किसी कारणवश यह कोशिश सफल नहीं हो पाती है तो उस स्थिति में शिवसेना उपाठा के जिला पदाधिकारियों द्वारा महाविकास आघाड़ी प्रत्याशी की जीत के लिए पूरी ताकत लगाई जाएगी और शिवसेना उपाठा का कोई भी पदाधिकारी पार्टी से बिल्कुल भी बगावत नहीं करेगा। शिवसेना से चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलने की सूरत में प्रहार जनशक्ति पार्टी से उम्मीदवार बनने की संभावना को लेकर पूछे गए सवाल पर दिनेश बूब ने इस संभावना को पूरी तरह से खारिज किया। अमरावती लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना है और 4 जून को मतगणना की जाएगी। यद्यपि अभी मतदान को 1 माह से अधिक समय बाकी है, लेकिन आज से ही मतदान के लिए ईवीएम मशीनों की पैकिंग करते हुए उसे सील लगाने का काम शुरू हो चुका है। विद्यापीठ रोड स्थित लोकशाही भवन में ईवीएम की पैकिंग व सीलिंग का काम भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच चल रहा है। सभी पेटियों में सीलिंग व पैकिंग के बाद इन्हें समयानुसार विधानसभा क्षेत्र निहाय व बूथ निहाय रवाना किया जाएगा। निर्वाचन कालावधि के दौरान आचार संहिता का कहीं पर भी उल्लंघन होने पर नागरिकों द्वारा सीधे निर्वाचन आयोग के पास सी विजिल सिटीजन ऐप के जरिए शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इस ऐप के जरिए अमरावती जिले में 83 शिकायतें दर्ज हुई हैं और सभी शिकायतों का विधानसभा क्षेत्र निहाय निपटारा हुआ है। चूंकि इस समय आचार संहिता का प्रारंभिक दौर ही चल रहा है और किसी राजनीतिक दलीय प्रत्याशी का प्रत्यक्ष चुनाव प्रचार शुरू नहीं हुआ है, ऐसे में प्रारंभिक स्तर पर केवल राजनीतिक बोर्ड लगे रहने से संबंधित शिकायतें ही मिल रही है। अमरावती लोकसभा चुनाव के लिए मनुष्य बल के साथ ही 1005 वाहनों की भी जरूरत होने से चुनाव विभाग ने सभी वाहन अभी से अधिग्रहित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें से 147 वाहन सरकारी हैं, वहीं अन्य वाहन किराया तत्वों पर लिए जाएंगे। इसके अलावा मतदान वाले दिन 300 बसों की भी जरूरत पड़ेगी। अमरावती महानगर पालिका के किस्से व कारनामे प्रशासक राज में भी कम नहीं हो रहे। कई मामले कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें महानगर पालिका ने एक ऐसे व्यक्ति को दुकान टैक्स की नोटिस भेजी है जिसकी दुकान ही नहीं है। अमरावती मंडल व मंडल न्यूज के पास शिकायत लेकर पहुंचे दांतों के डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने बताया कि उन्हें मनपा की ओर से 10,983 रुपए के टैक्स का बिल भेजा गया है, जबकि उनकी अमरावती शहर में कोई दुकान ही नहीं है। लोकसभा चुनाव काल के दौरान शुक्रवार को जोन क्रमांक 5 में काफी गर्मागर्मी मच गई जब सहायक क्षेत्रीय अधिकारी ने एक टैक्स कर्मचारी को तमाचा जड़ दिया। इस घटना से गुस्साए टैक्स कर्मचारियों ने सहायक क्षेत्रीय अधिकारी की शिकायत निगमायुक्त करते हुए उस पर कार्रवाई करने की मांग की। शिवसेना द्वारा आगामी गुरुवार 28 मार्च को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर 14 आकर्षक झांकियों, डीजे, संदल पथक, ढोल पथक के साथ भव्य शोभा यात्रा निकालने की घोषणा की गई। आज दोपहर में यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में शोभा यात्रा आयोजन समिति के कार्याध्यक्ष नानकराम नेबनानी व शिवसेना के शहराध्यक्ष संतोष बदरे ने उक्त जानकारी दी। आगामी 28 मार्च को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती उपलक्ष्य में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा शाम 5 बजे नेहरू मैदान से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में यह घोषणा करने के साथ ही मनसे पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि जिले की सांसद नवनीत राणा व पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी की प्रमुख उपस्थिति के बीच इस शोभा यात्रा का शुभारंभ होगा।
विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित एवं बडनेरा स्थित राम मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च में आज भव्य पदवी प्रदान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें कॉलेज के 895 विद्यार्थियों को पदवी प्रदान करने के साथ ही संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ की गुणवत्ता सूची में स्थान बनाने वाले कॉलेज के 33 मेरिट विद्यार्थियों का समारोह पूर्वक सत्कार किया गया। होलिका दहन को लेकर मुहूर्त की पूछताछ कर रहे लोगों के लिए शहर के पंडितों ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्रीयन पंचांग के अनुसार रविवार 24 मार्च को सुबह 9:54 पर पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे में संध्या समय परंपरा अनुसार पूजन कर होलिका दहन किया जा सकता है। शहर के प्रसिद्ध अंबा देवी व एकवीरा माता मंदिरों में सूर्यास्त पश्चात पूजन व दहन किए जाने की जानकारी दोनों संस्थान के प्रबंधकों व पुजारियों ने मंडल न्यूज को दी। बडनेरा से नासिक रोड तक चलने वाली विशेष मेमू ट्रेन कुछ स्टेशनों पर तकनीकी काम जारी रहने के चलते 31 मार्च तक रद्द कर दी गई है, जिसकी वजह से अमरावती और बडनेरा के यात्रियों को दोपहर के वक्त मूर्तियापुर, अकोला, शेगांव, नांदुरा, मलकापुर और भुसावल की ओर जाने हेतु अन्य पर्याय देखने होंगे। चुनाव की धामधूम के बीच राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा अपने उम्मीदवार को चुनकर लाने हेतु मतदाताओं को गीली पार्टियों का लालच दिया जाता है, जिसकी वजह से निर्वाचन काल के समय शराब की बिक्री में अच्छा खासा उछाल आ जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी यह तय किया गया है कि किसी भी लाइसेंस धारक दुकान से सामान्य दिनों के दौरान होने वाली शराब बिक्री की तुलना में निर्वाचन काल के दौरान यदि 30% से अधिक शराब की बिक्री होती है तो राज्य उत्पाद शुल्क विभाग सीधे उस स्थापना के नाम जारी लाइसेंस को निलंबित कर देगा। होटल, ढाबों व अन्य रेस्टोरेंट पर दारूबंदी वाले दिन चोरी छिपे शराब की बिक्री करने वाले अवैध कारोबारियों पर कड़ा एक्शन लेने की चेतावनी पुलिस द्वारा दिया गया है। कल होली व परसों धुलंडी के दिन प्रशासन ने शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाई है। इसके बावजूद यदि कहीं पर अवैध तरीके से शराब बेची जाती है तो संबंधित शराब विक्रेता को 8 दिन के लिए जेल भेज दिया जाएगा। ऐसे निर्देश डीसीपी कल्पना बरावकर द्वारा दिए गए। पैसों के बदले नियुक्ति व नौकरी देने की बात कहते हुए एक व्यक्ति से 50 लाख रुपए की रिश्वत लेने और फिर साथियों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर उसकी निर्ममतापूर्वक पिटाई करने के मामले में नामजद रहने वाले ब्रिजलाल बियानी शिक्षा संस्था के सदस्य प्रशांत राठी को आज मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने राहत प्रदान करते हुए गिरफ्तारी पूर्व सशर्त जमानत दे दी है। साथ ही अदालत ने प्रशांत राठी को जमानत देते हुए पुलिस को आगामी 2 सप्ताह के भीतर अपना से दाखिल करने हेतु कहा है। इसके अलावा प्रशांत राठी ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को भी खारिज करने हेतु अदालत में एक अलग से याचिका दायर की है। इस याचिका को भी अदालत ने सुनवाई हेतु स्वीकार करते हुए पुलिस को आगामी 4 सप्ताह तक इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं करने का निर्देश दिया। भाजपा नेत्री शिल्पा चौधरी पाचघरे द्वारा सौंपे गए निवेदन पर सीएम शिंदे द्वारा दिए गए रिमार्क का आधार लेते हुए मनपा के आयुक्त देवीदास पवार ने श्री कॉलोनी स्थित भूखंड पर चल रहे अपार्टमेंट के काम को रुकवा दिया था, जिसके खिलाफ भूखंड मालिक मुकुंद बर्गी व बिल्डर सचिन रोडे द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नागपुर हाईकोर्ट ने माना कि मुख्यमंत्री के पास किसी निर्माण कार्यों को रुकवाने या स्थगिति आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही इस मामले में प्रशासन ने भी साफ तौर पर राजनीतिक दबाव में आते हुए काम किया। बडनेरा पुलिस द्वारा आज सुबह सुनील कैथवास नामक आरोपी को अकोला नाका परिसर से गिरफ्तार किया गया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से देसी कट्टे सहित 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। सुनील कैथवास की एक आपराधिक मामले में पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। आज दोपहर 3:30 बजे के दौरान गाडगे नगर में सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय के सामने हुई सड़क दुर्घटना में कुणाल ढेपे नामक एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पता चला है कि मुरिम लदा ट्रक का पहिया कुणाल ढेपे के पैर को कुचलता हुआ आगे निकल गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है, वहीं ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 अज्ञात लोगों ने साइकिल से अपने घर की ओर जा रहे 13 वर्षीय बच्चे को पहले अपने दुपहिया वाहन से धक्का मारकर नीचे गिराया और फिर उसे जबरन अपने वाहन पर बिठाकर एक अज्ञात स्थान पर ले आकर रख दिया, जहां से मौका पाकर वह बच्चा भाग निकला और अपने घर लौट आया। शिकायत मिलने पर नांदगांवपेट पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाश करनी शुरू की है। धारनी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत धारनी शहर के 2 स्थानों पर ग्रामीण पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए 10 किलो गांजा जब्त किया है। यह कार्रवाई ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस द्वारा की गई। चांदू रेलवे पुलिस थाना अंतर्गत विभिन्न धाराओं में 11 वर्षों से नामजद रहने के साथ ही फरार चल रहे आरोपी शेख फारूक शेख हसन को ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस की टीम ने आज अमरावती शहर से गिरफ्तार किया। पुणे से वास्ता रखने वाले मोका के गायकवाड़ नामक आरोपी की जान को खतरा, इस आशय का पत्र कारागार प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के पास भेजे जाने के मामले में अमरावती सेंट्रल जेल के वैद्य अधिकारी राजतकर तथा गढ़चिरौली के जेल अधीक्षक व अमरावती जेल के तत्कालीन अधीक्षक भरत भोसले को निलंबित करने की कार्रवाई राज्य के गृह विभाग द्वारा विगत गुरुवार को की गई। छत्रपति संभाजीनगर नागपुर महामार्ग पर किनी राजा गांव के निकट सड़क के किनारे खड़े ट्रक को पीछे से आ रहे दुपहिया वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दुपहिया पर सवार नवलचंद वाघमारे व आशीष वाघमारे नामक पिता पुत्र मौके पर ही मारे गए। दोनों पिता पुत्र वर्धा जिले के निवासी बताए गए। नागपुर चुलजापुर राष्ट्रीय महामार्ग पर कलम गांव के निकट यवतमाल से नागपुर की ओर जा रही एक कार में सड़क से गुजरते वक्त अचानक ही आग लग गई। सौभाग्य से इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। नागपुर निवासी अमोल राठौड़ अपनी पत्नी व बच्ची के साथ इस कार में सवार होकर यवतमाल से नागपुर की ओर जा रहे थे।